Hello students, we will continue our chapter Albert Einstein. I'll never go back to that place, Albert assured him. When Albert was successful to get the medical certificate from Dr. Ernest Well, he met with Yuri. वो यूरी से मिलता है जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है and he hoped that he will get rid from the school कि वो स्कूल से छुटकारा पा लेगा. तब यूरी उसको एडवाइस करता है कि you can take back your admission in school and you can continue your diploma. कि तुम स्कूल में वापस आ सकते हो, अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो if you didn't find anything better. अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिला तो एल्बर्ट कहता है कि no, I'll not go back to that school, to that place. कि मैं उस स्कूल में वापस नहीं जाऊंगा. एल्बर्ट assured him. एल्बर्ट उसे एश्योर करता है आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. मैं ये मेडिकल सर्टिफिकेट कल हेड टीचर के पास लेकर जाऊंगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड ऑफ इट, सबका अंत हो जाएगा, यानी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी. अब यूरी उसको क्या सजेस्ट करता है कि डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर्स फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी उसको रिमाइंड कराता है कि फर्स्ट गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर, रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर, डोंट फॉरगेट इट. कि अपने मैथमेटिक्स रेफरेंस लेटर लेना मत भूलना बेटा. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. Who was mathematics teacher? Who was mathematics teacher? Mr. Koch. Mr. Koch के पास वो जाता है और वो willingly gave Albert, और वो willingly Albert को reference letter दे देते हैं और उससे कहते हैं if I say I cannot teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? She asked. उन्होंने कहा कि अगर मैं रेफरेंस लेटर में ये लिख दूं कि मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकता और ज्यादा नहीं पढ़ा सकता और तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो गए हो, यू हैव लर्न मोर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा सीख चुके हो और तुम शायद मुझे पढ़ा सकते हो, तो क्या इतना तुम्हारे लिए इनफ रहेगा? दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, आप तो बहुत ज्यादा कह रहे हो, मुझे इतना नहीं चाहिए. मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए कि आप ये लिख के दे दीजिए कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अब पर्याप्त मैथ सीख चुका हूँ. इट्स ओनली द ट्रूथ. अब उसके टीचर कहते हैं नहीं, सच्चाई तो यही है. बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली. अब मैं तुम्हारे मैटर को सीरियसली लूंगा. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. उन्होंने एक ग्लोइंग रेफरेंस बनाकर दिया और मिस्टर कोच ने उसमें यह पॉइंट आउट किया कि एल्बर्ट तुरंत किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए कैपेबल है. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस. मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो. ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. लेकिन मुझे ये भी बताया कि मेरी क्लास में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट कहता है कि सर यही तो अकेली एक ऐसी क्लास थी वेयर आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम, जहां पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. कि अगर ऐसा ना होता तो तुम मुझसे ये रेफरेंस लेटर न मांगते. आई थॉट यू हैड वंडर. मैंने तो सोचा था कि मैंने तो सोचा कि आप हैरानी करोगे, आश्चर्य करोगे मेरे बात पर कि मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट. आइंस्टीन, इसमें वंडर करने की, आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. तुम्हारी यह बात जानने से पहले कि तुम स्कूल छोड़कर जा रहे हो, मैं यह बात जानता था कि तुम डेफिनेटली स्कूल छोड़कर जाओगे. एल्बर्ट was puzzled. Now Albert was very puzzled. What did the teacher mean? He does not understood the teacher's meaning. And he soon found out. और जल्दी ही लेकिन उसे पता चल गया कि टीचर क्या कहना चाहते थे. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head room. अब उसने सोचा कि वो सीधे मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर हेड टीचर के पास जाएगा, लेकिन उसे इसका चांस नहीं मिला क्योंकि हेड टीचर ने खुद ही उसे अपने रूम में बुलवा भेजा.
Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two inside. Outside, he thought. अब उसने सोचा कि अगर मैं हेड टीचर से अपॉइंटमेंट मांगता, उनका टाइम मांगता, हो सकता वो बिजी होते और वो मुझे कहते कि वेट करो और मुझे घंटे 2 घंटे बाहर उनकी वेट करना पड़ता, तो अब मैं उस परेशानी से बच गया हूँ. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but regularly supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had punished with punishment. उसने चिंता ही नहीं की कि उसे हेड टीचर ने क्यों बुलाया, क्योंकि उसने तो सोचा होगा, क्या सोचा होगा बेटा उसने, कि वही पनिशमेंट देने के लिए बुलाया होगा. लेकिन जल्दी ही उसने अनुमान लगा लिया कि ठीक है, आज पनिशमेंट मिलेगा, मिलने दो, ये तो रोज ही मिलता है. वो हेड टीचर उसके बैड वर्क और लेजीनेस के लिए उसको पनिश करेंगे, लेकिन आज पनिशमेंट का अंत ही हो जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ, हेड टीचर ने कहा एल्बर्ट को सरप्राइज करते हुए. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. तुम्हारा वर्क बहुत ज्यादा टेरिबल है और मैं तुम्हें अब इस स्कूल में और ज्यादा रोकने में समर्थ नहीं हूँ. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने रिपीट उनको बहुत ज्यादा डेज में स्टेयरिंग करते हुए, घूरते हुए कहा, अभी स्कूल छोड़ दूं? दैट इज व्हाट आई सेड. हाँ, यही तो मैंने कहा है. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश. अगर तुम चाहो तो तुम ये समझ लो. द हेड टीचर वॉज नॉट माइंडिंग वर्ड. हेड टीचर अपने वर्ड की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे थे. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ऑन अकर एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइज. सबसे अच्छी बात है कि तुम अपनी इच्छा से ही इस स्कूल को छोड़ दो, तब कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा. देखिए बेटा, अगर हम यहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, अगर स्कूल हमें लिविंग सर्टिफिकेट देता है, यानी हमें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, स्कूल से हमारा नेम स्ट्रक कर दिया जाता है, तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इफ वी आर लिविंग द स्कूल अकॉर्डिंग टू आवर ऑन डिजायर और वी आर एक्सपेलिंग फ्रॉम द स्कूल. अगर क्या है कि अगर हम स्कूल अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं तब उसमें, और हमें स्कूल से निकाला जा रहा है, उसमें ग्रेट डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? क्या डिफरेंस है? स्कूल से निकाला जाना और स्कूल से खुद निकल जाना. व्हाट इज द डिफरेंस? मैम, अगर हम स्कूल से खुद निकलेंगे तो वो हमारा अपनी मर्जी से निकल जाए, पर अगर हमें सस्पेंड कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, तो मतलब स्कूल की तरफ से हमें निकाल दिया स्कूल से. हाँ, तो उससे हमारे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? हम बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाते हैं तो वो सस्पेंड लेटर वो ही दिखाएंगे ना कि हमें निकाल दिया गया है, हमने खुद अपनी मर्जी से नहीं लीव करा है. और फिर हमें वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना. हमारी वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारी छवि है, वो वहाँ पर खराब हो जाएगी. तो यही बात है कि अगर हमें स्कूल से निकाला जा रहा है और हम अपनी इच्छा से स्कूल से निकल रहे हैं, करा रहे हैं अपना नाम, तो इसमें ग्रेट डिफरेंस है. अगर हमें स्कूल से निकाले जाने का सर्टिफिकेट हमें मिलता है कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते और तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो और ये वो, तो उससे हमारे फ्यूचर पर बैड इफेक्ट पड़ेगा. हम आगे कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे. और अगर हम अपनी इच्छा से स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं तो वो फिर ये होगा कि हाँ, बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था, हो सकता है वहाँ का वेदर एडजस्ट ना हो रहा हो सकता है वहाँ की स्टडी बच्चे को समझ में ना आ रही हो, तो इसलिए इसने छोड़ा और हमारे यहाँ इसको अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पर एडमिशन ले रहा है. तो ग्रेट इफेक्ट पड़ता है इस बात का. तो हेड टीचर यही कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो तुम अपनी इच्छा से चले जाओ, चाहे हम तुम्हें ये कह के दे दे कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं. बट सेड एल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? देखो बेटा, यहाँ पर एल्बर्ट के व्यूज एकदम से चेंज हो गए. अभी तो वो स्कूल छोड़ना चाहता था, और जब टीचर ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, तो उसने तुरंत क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? तो यहाँ पर इस बात का इफेक्ट ये पड़ता है, जैसे बेटा आप भी कहे, अगर आप सब सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं, और मैं अचानक से किसी बच्चे को कह देती हूँ कि बेटा स्टैंड अप एंड गो आउट फ्रॉम द क्लास, खड़े हो जाओ और क्लास से बाहर चले जाओ, क्या आप ऐसे ही क्लास से बाहर चले जाएंगे? कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, या ऐसे ही चले जाएंगे? अभी मैं कह दूं कि क्वेश्चन करेंगे. जितने बच्चे आप कनेक्टेड हो, माना मैं आप में से किसी बच्चे को कह दूं कि हर्षिता लीव द क्लास एट वंस, हर्षिता तुरंत क्लास छोड़ दो,
तो एकदम शौक होगी, भूमिका तुरंत क्लास ड्रॉप कर दो, लीव कर दो, तो तुम एकदम शौक होगी कि मैडम ऐसा मुझे क्यों कह रही हैं। तो आप क्वेश्चन करोगे ना अपना, क्या क्वेश्चन करोगे? मैम भी और क्वेश्चन, हाँ उसकी वजह पूछेंगे कि I was serious in my study. Why are you saying to leave the class? मैं तो अपनी स्टडी में सीरियस हूँ, मैं कोई नॉटीनेस भी नहीं कर रही हूँ, कोई काम अदर, मेरा ध्यान भी पूरा अपनी स्टडी में है, तो फिर मैम आप मुझे क्यों कह रही हैं कि क्लास लीव कर दे? तो क्वेश्चन तो करेंगे। ऐसे एल्बर्ट ने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अब टीचर क्या कहते हैं कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, क्योंकि क्लासरूम में तुम्हारी प्रेजेंस टीचर को पढ़ाने नहीं देती, टीचर के लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड फॉर अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे छात्रों के लिए सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम पढ़ने से मना करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रेबुलेशन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, तुम हमेशा एक विद्रोह की स्थिति में रहते हो, आर्ग्यूमेंट की स्थिति में रहते हो, और जब तुम क्लास में होते हो नो वर्क कैन बी डन सीरियसली, कोई भी वर्क सीरियसली नहीं कराया जा सकता। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. अब एल्बर्ट ने वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि वो इतनी मेहनत करके बनवा के लाया था, इतना झूठ का सहारा लेके बनवा के लाया था, वो ऐसे उसको लग रहा था जैसे कि वो उसकी पॉकेट में होल बना रहा है। Why? क्यों क्यों लग रहा था उसको वो मेडिकल सर्टिफिकेट लाइक अ बर्निंग, ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट? क्यों लग रहा था बेटा ऐसा? बिकॉज इट वॉज यूजलेस फॉर हिम दैट टाइम, क्योंकि अब वो उसके लिए क्या हो गया था, यूजलेस। टीचर ने खुद ही कह दिया था कि तुम चले जाओ और मैं खुद ही तुम्हें ये लिख के दे देता हूँ, तो दैट वॉज यूजलेस फॉर हिम दैट टाइम। तो वो उसके लिए यूजलेस था, तो इसीलिए वो कहता है कि ऐसे लग रहा था जैसे कि ये पॉकेट में होल कर रहा हो। I was going to leave anyway, he said. कुछ भी हो, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। Then we are in agreement at least, Einstein the head said. हेड टीचर ने कहा तो फिर हम इस बात को एग्रीमेंट माने, हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself. कुछ समय के लिए तो एल्बर्ट सोच रहा था कि इन्हें बता दे कि वो इन्हें क्या सोचता है, टीचर को क्या सोचता है, इनके स्कूल को क्या सोचता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोक लिया। Without another word, holding his head high, he stopped out. बिना कुछ कहे, अपने से को ऊंचा उठाए हुए वो थप थप की आवाज करते हुए रूम से बाहर निकल गया। Shut the door after you, shouted the head. हेड पीछे से चिल्लाए, Shut the door after you. जब जाओ तो दरवाजा बंद कर देना। एल्बर्ट ignored him. लेकिन एल्बर्ट ने उन्हें क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। He walked straight on. वो सीधे चलता रहा। Out of the school, स्कूल से बाहर, where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. जहां पर कि उसने 5 मिजरेबल ईयर्स बिताए थे और अंत में उसने लास्ट लुक भी नहीं दिया इस स्कूल को, यानी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, और वहां पर उसे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसको कि वो गुड बाय कह सकता था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich. केवल यूरी ही म्यूनिख में अकेला ऐसा व्यक्ति था। He felt like him before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. क्योंकि वो सिर्फ टाउन छोड़ने से पहले केवल उसी से मिलना चाहता था, अदरवाइज वो इस स्थान से भी उतनी ही घृणा करता था जितना कि स्कूल से। एल्सा was back in Berlin. एल्सा वापस बर्लिन चली गई थी। And he had no other real friend. और उसके अलावा उसका कोई फ्रेंड नहीं था। Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country, I think. अब यूरी कहता है कि मेरा मानना है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। You will do wonders here. तुम वहाँ वंडर्स करोगे। I hope you will be happier there. और मेरा मानना है कि तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। Is it clear to you बेटा? यस मैम। चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ? ओके बेटा। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। यस यस, व्हाई नॉट। मैम अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मैथ टीचर से ही रेफरेंस क्यों लिखवाया, कोई और टीचर से क्यों नहीं? बेटा बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी इन मैथ, क्योंकि वो आगे अपने मैथ को लेके स्टडी करना चाहता था। बाकी उसको रेफरेंस लेटर किसी की जरूरत ही नहीं थी।
नीड ही नहीं थी, जो वो आगे स्टडी करना चाहते थे उसमें अगर मैथ्स का रेफरेंस मिल जाता तो वो उनके लिए इनफ होता है ना आगे एडमिशन लेने के लिए, तो इसलिए उन्होंने मैथ्स टीचर से ही अपना रेफरेंस लेटर लिखवाया। चलिए बेटा, नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर and answer this properly. Why did Albert hate his lodging? What would he do to divert his mind? Why did Albert hate his lodging? Albert अपने घर से क्यों हेट करता था, जहाँ पर वो रहता था रेजिडेंस, वहां से वो क्यों हेट करता था? एंड व्हाट वुड ही डू टू डाइवर्ट हिज माइंड? अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करता था? मैम वो ये करता था क्योंकि जो उसकी लैंडलेडी थी वो रोज अपने बच्चों को बीट करती थी, और सैटरडे को जो उसका हस्बैंड था लैंडलेडी का, वो आकर उस लैंडलेडी को बीट करता था। यस, वेरी गुड। और उसने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? क्या करता था माइंड को डाइवर्ट करने के लिए? He would listen to, हाँ, क्या सुनता था वो? He would listen to music. वो म्यूजिक सुनता था, वायलिन बजाता था अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। वेरी गुड। आइंस्टीन लिव्ड इन अ रेंटेड रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक। आइंस्टीन एक रेंटेड रूम में रहता था, म्यूनिक के पोरेस्ट क्वार्टर में रहता था। He did not like the place, वो इस स्थान को पसंद नहीं करता था, because of the atmosphere of slum violence. स्लम वायलेंस के एटमोस्फियर की वजह से वो पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वहाँ की लैक ऑफ कंफर्ट था उसको या कोई और प्रॉब्लम थी, वो वहाँ उसको क्यों नहीं पसंद करता था? बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ द स्लम वायलेंस। हिज लैंडलेडी यूज्ड टू बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी संडे हर हस्बैंड यूज्ड टू कम एंड बीट हर। उसका हस्बैंड आता था और उसको बीट करता था। द वेलिंग एंड हॉलिंग ऑफ किड्स गेट ऑन हिज नर्वस। बच्चों का जो शोर होता था वो भी उसको परेशान करता था। In order to divert his mind, he would listen to music as a comfort because it provided him relief from the noise prevailing in the landlady's house. अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो म्यूजिक सुनता था जिससे कि उसे कंफर्ट मिलता था, और वो इसे सुनकर उस लैंडलेडी के घर में होने वाली वायलेंस से, शोर शराबे से दूर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स? Why did Albert see? Yes, beta. Why did Albert see no point in learning dates and facts? मैम अल्बर्ट आइंस्टीन फैक्ट पे बिलीव नहीं करते थे, और उन्हें जो बैटल कौन से ईयर में हुआ ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था, इंटरेस्ट नहीं था इसको याद करने में। बिकॉज क्यों नहीं लगता था बेटा? Because he did not approve of the role of learning. वो इसको लर्निंग का रोल नहीं मानते थे। He preferred original thinking and ideas to role learning. वो ओरिजिनल थिंकिंग और आइडियाज को ही लर्निंग का रोल मानते थे, इस बात को रोल नहीं मानते थे। तो एल्बर्ट डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स because he thought that we can see dates and facts in the books. हम डेट्स और फैक्ट्स को हम बुक्स में भी देख सकते हैं। वी शुड नो द रीजन, हमें रीजन जानना चाहिए। ही प्रीफर्ड ओरिजिनल थिंकिंग एंड आइडियाज टू रोल लर्निंग। वो ओरिजिनल थिंकिंग और आइडियाज को प्रीफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन ऑफ एल्बर्ट? एल्बर्ट के बारे में हिस्ट्री टीचर का क्या ओपिनियन था? यस बेटा। मैम वो ये कहते थे कि एल्बर्ट तुम मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा अमेज कर देते हो, और उन्हें लगता था कि एल्बर्ट मतलब पढ़ने में उनका ध्यान नहीं भी नहीं सकते मतलब। हाँ, वेरी गुड बेटा। द हिस्ट्री टीचर हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ एल्बर्ट। हिस्ट्री टीचर का एल्बर्ट के विषय में बहुत लो ओपिनियन था। He called Albert an ungrateful boy. वो एल्बर्ट को क्या कहते थे? एक ungrateful boy कहते थे। And who ought to be ashamed of himself. वो कहते थे कि you are an ungrateful boy and you ought to be ashamed of himself. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। He
he suggested that Albert should leave the school and he should ask his parents to take him away from school. Albert को अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए कि वो उसे स्कूल से ले जाएं. So the history teacher had a very low opinion of Albert. He called him an ungrateful boy. He should be ashamed of himself, and he suggested him to ask his parents to leave the school. या to take him away from school. Next question beta, who is Yuri? What part does he play in Albert's plan? Who is Yuri? मैम यूरी अल्बर्ट आइंस्टीन का फास्ट फ्रेंड था और अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लाइफ के सारे मतलब अपनी लाइफ के बारे में उनसे शेयर करते थे और यूरी ने ही उनको सजेस्ट किया था कि डॉक्टर के बारे में, उनके फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर, तो डॉक्टर से उन्होंने कहा था कि तुम डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट बना लो, इससे तुम्हें इजी होगा स्कूल छोड़ने. No beta, it was not the suggestion of Yuri. ये यूरी का सजेशन नहीं था. It was the suggestion of Albert himself. ये एल्बर्ट की थिंकिंग थी, यूरी का कोई सजेशन नहीं था, लेकिन यूरी ने उसकी हेल्प की थी टू गेट मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में. ओके बेटा. यूरी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. यूरी उसका बेस्ट फ्रेंड था. ही वॉज अ सीनियर स्टूडेंट परहैप्स ऑफ मेडिकल स्कूल, क्योंकि उसने कहा था ना कि हाँ मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम तो उन्हें स्कूल टाइम से जानते होंगे. तो यूरी वॉज एल्बर्ट्स बेस्ट फ्रेंड एंड वॉज अ सीनियर स्टूडेंट परहैप्स ऑफ मेडिकल स्कूल. ही नोज अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. इट इज ही हु इंट्रोड्यूसेस एल्बर्ट टू Dr. Ernest Well and has further Albert's plan by getting him medical certificates he desired so earnestly. So Yuri was Albert's friend, and perhaps he was a medical student. He was senior than Albert, and Yuri helped him to get medical certificate because he gave him introduction about Dr. Ernest Well to Albert, and with the help of Yuri, Albert got the medical certificate to get it from that school, which he desires earnestly. Next question, who was? हाँ मैम, जो डॉक्टर थे वो तो यूरी के फ्रेंड थे ना, यूरी ने तो बताया था डॉक्टर के बारे में. बेटा यूरी के साथ का ही वो कोई स्टूडेंट था, बट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड. मेडिकल स्टूडेंट, क्लासमेट्स वगैरह हम उसको कह सकते हैं, लेकिन यूरी ने ही डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बारे में किसको बताया था? एल्बर्ट को बताया था, और उसकी हेल्प की थी मेडिकल सर्टिफिकेट. हाँ, लेकिन बाद में उसने कहा था ना, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने कहा था कि ही वॉज अ गुड फ्रेंड, वो मेरा आई थिंक. तो आप इसको भी ले सकते हैं, ही वॉज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. वो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल का फ्रेंड भी था, तो यू कैन एड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु वॉज अर्नेस्ट वेल? हाउ डिड ही हेल्प एल्बर्ट? हु वॉज अर्नेस्ट वेल? अर्नेस्ट वेल तो डॉक्टर थे. हाँ, अर्नेस्ट. और हाउ डिड ही हेल्प एल्बर्ट? मैम उन्होंने उसको मेडिकल दिया था. हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने ही उसको दिया था. यस. अर्नेस्ट वेल वॉज अ डॉक्टर एंड अ फास्ट फ्रेंड ऑफ यूरी. अर्नेस्ट वेल एक डॉक्टर थे एंड फास्ट फ्रेंड ऑफ यूरी, और यूरी के फास्ट फ्रेंड थे. अल्बर्ट वांटेड टू गेट रीड ऑफ स्कूल बाय वन वे और द अदर वे. अल्बर्ट at any cost. Albert wanted to get rid from the school at any cost. किसी भी कीमत पर वो स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था. He requested Yuri to give him an introduction or address of a doctor for medical certificate. Yuri told him to see Dr. Ernest Well for medical certificate, and Dr. Ernest Well willingly gave him the medical certificate. Next question beta. Why was Mr. Brown speechless? Mr. Brown क्यों speechless हो गए? मैम उन्होंने एल्बर्ट से क्वेश्चन पूछा था, तो एल्बर्ट ने कहा था कि मुझे नहीं पता. उसके बाद उन्होंने बोला तो तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हें फिर भी याद नहीं है. तो उन्होंने कहा कि मुझे इसको लर्न करने में कोई फैक्ट नजर नहीं आता. तो ये सुनकर वो स्पीचलेस हो गए थे. वेरी गुड. तो मिस्टर ये चीजें बुक में लिखी रहती हैं.
हाँ, very good. Mr. Brown was speechless because he asked Einstein in what year the Prussians defeated the French at Waterloo. Albert could not answer it, and then Mr. Brown asked its reason. Then Yuri admitted that he could not see any point in learning the dates, which could be read in books as well, and this made Mr. Brown speechless. तो मिस्टर ब्राउन ने यूरी से अल्बर्ट से क्वेश्चन पूछा, अल्बर्ट ने उसका आंसर नहीं दिया, तो अल्बर्ट से मिस्टर ब्राउन ने रीजन पूछा कि तुम्हें इतनी बार बताया गया है फिर भी तुम इसका आंसर नहीं जानते। तो अल्बर्ट ने क्या कहा कि मुझे इन्हें डेट्स को लर्न करने में कोई फैक्ट नजर नहीं आता, कोई भी व्यक्ति डेट को बुक से देख सकता है, ये बुक्स में लिखी होती हैं। तो इस बात को सुनकर मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the specific guilt of Einstein and how was he punished for it? What are the specific guilt of Einstein and how was he punished for it? क्या रीजन थे उसको पनिशमेंट करने के और कैसे उसको पनिश किया गया? He was very frank, fearless student. He spoke frankly before the teacher मैम that it आपकी was आवाज नहीं आ रही। okay. Next question. What are the specific guilt of Einstein and how was he punished for? आइंस्टीन के स्पेसिफिक गिल्ट क्या थे? कौन से वो अपराध करता था, किन कामों में वो कमी रखता था और उसको कैसे पनिश किया गया? He was frank, free and fearless student. He spoke frankly before the teachers that it was useless to learn dates, facts and figures rather than the ideas. Facts could be read in the book. This made the teacher irritated and he punished Albert and complained to the head teacher for his expulsion from the school, for his demising from the school. क्या था कि यूरी क्या था, एल्बर्ट क्या था, एक फ्रैंक, फ्री और फियरलेस स्टूडेंट था। वो टीचर से फ्रैंकली बोल देता था और टीचर क्या कहते थे, और वो उसने टीचर से कहा था कि उसको फैक्ट्स लर्न करना यूजलेस दिखाई देता है, डेट्स को लर्न करना यूजलेस दिखाई देता है, कोई भी इनको बुक से पढ़ सकता है। तो इस पर उसके टीचर इरिटेट हो गए, उन्होंने हेड टीचर से कंप्लेन की और कहा कि यूरी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। तो his history teacher complained to head teacher to do his name struck from his school, कि स्कूल से उसका नेम स्ट्रक कर दिया जाए। बेटा, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Next question, beta. This is important question. How do you distinguish difference between information gathering and insight information? या what is Einstein's view about education? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है अर्लियर आंसर में। What is Einstein's view about education और what is the difference between information gathering and insight formation? Einstein's idea of education क्या था? Ma'am, he seems no fact to learning dates. हाँ, yes बेटा, the Einstein's theory of education was that he did not believe in facts but ideas. He did not see any point in learning the dates of battles or even which armies killed more men. Rather, he was interested in learning why these soldiers were trying to kill each other. It shows he was not in favor of information gathering but insight formation. इससे पता क्या चलता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बिलीव नहीं करता था, इंसाइट फॉर्मेशन यानी किसी भी इंसिडेंट के, किसी भी इवेंट के रीजन को जानने में विश्वास करता था। तो आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या थी? तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज दैट ही डिड नॉट बिलीव इन फैक्ट्स but ideas. He did not see any point in learning the dates of battles
and to know which army killed more men, who is winner and who is loser. He did not see to know in it, and whether he was interested in learning the reasons behind an incident, why the soldiers were trying to kill each other. It shows that he was in favor of information gathering, he was not in favor of information gathering, he was favor of inside information. Next question, beta. Why did Albert feel miserable when he left the school that day? मैम क्योंकि उनकी हिस्ट्री टीचर ने उनकी इंसल्ट की थी। और any other reason? मैम वो पहले तो खुद ही स्कूल छोड़ना चाहते थे, तब तक उनके जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने उन्हें निकाला नहीं था, बट जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें निकालने वाले हैं, उन्हें दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर दैट टाइम। ये क्वेश्चन उस समय का है जब हिस्ट्री टीचर ने उसको रिव्यू किया था, वहां पर ये क्वेश्चन है। तो जब हिस्ट्री टीचर ने उसको रिव्यू किया था, उसको स्कॉल किया था, तो वो मिजरेबल फील कर रहा था, और वो मिजरेबल इसलिए भी था कि ही क्यों था वो मिजरेबल कि ही वुड हैव टू कम बैक टू दैट स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग। वो इसलिए मिजरेबल था कि आज ही केवल उसका पनिशमेंट का अंत नहीं हुआ, कल फिर से उसे स्कूल में, इस स्कूल में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर वो अपने फादर को कहता है कि उसे स्कूल से ले जाएं, तो हिज फादर विल से हिम यू विल हैव टू स्टे इन दैट स्कूल अनलेस यू गेट योर डिप्लोमा, कि तुम्हें उस स्कूल में तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिल जाता। तो और एंड हिज हिस्ट्री टीचर आस्क्ड हिम अ डिसग्रेस, उन्होंने उसे डिसग्रेस भी कहा था और उसे स्कूल से निकालने के लिए भी कहा था। एक तो ये मिजरेबल था, और दूसरा क्या था कि वो अपने घर भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ की स्लम वायलेंस से भी वो हेट करता था। तो सारे रीजन इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें यही क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाई डिड गोइंग बैक टू हिम लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, कि अपने निवास स्थान पर जाने पर भी वो खुश क्यों नहीं था। तो वही वाली इंसिडेंट आ जाएगी इसमें कि हिज लैंडलेडी यूज्ड टू बीट, ही हेटेड the atmosphere of slum violence. His landlady used to beat her children regularly, and every Saturday her husband used to come drink and used to beat her. तो ये वाला आंसर इसमें भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एल्सा, व्हाट एडवाइस शी गिव्स एल्बर्ट टू क्लियर द डिप्लोमा। हु इज एल्सा? एल्सा